की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है। फरीद भाई जिंदाबाद, फरीद भाई जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी लहर कुमारी मायावती जी, भाजपा काशी राम साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। सबसे पहले हेलो जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बहन कुमारी मायावती को अपना नेता मानते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। आज मुरादनगर विधानसभा की सेक्टर मीटिंग की हो रही समीक्षा में उपस्थित बड़े भाई ओमवीर जाटव जी, मनोहर चौधरी साहब, जिला सॉरी माफ करना मैं हाँ माफी चाहता हूँ भैया, आपका जिला अध्यक्ष बताइए। सामने बैठे सभी एहतराम के काबिल सेक्टर के पदाधिकारीगण, सच्चाई तो ये है कि बहन जी ने तो 4 बार मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश को चहुमुखी विकास दिया, इससे कोई छिपी हुई बात नहीं। और ये सब लोग मानते भी हैं कि बहन जी का जो शासन था, लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जो अदर पार्टी है चाहे वो सपा है या भाजपा है, वो लोग भी मानते हैं कि वास्तव में जो शासन दिया है बहन जी ने वो कोई पार्टी शासन नहीं दे पा रही। ये बात सही है, क्योंकि ये संगठन की मीटिंग है, भाषण की मीटिंग नहीं। और मैं समझता हूँ भाषण हो भी लंबा गया, मैं भी काफी देर से अंदर बैठा था। संगठन की मीटिंग है, संगठन पर बात होनी चाहिए। तो मैं संगठन पे बस यही कहना चाहूंगा अपने जिला अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी, मुझे भी 25 साल हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी, जवानी में आया था और अब बुढ़ापा आ गया। और ऐसे फोल्डर ऐसी मीटिंगें पता नहीं मैंने कितनी करी। जब मैं भी अब से 25-30 साल पहले जूनियर था तो मैं भी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाने में दिल लगता था यार, मन लगता था। अब तो साधन बहुत हो गए हैं लोगों को, सबके पास सुविधा है। अरे हमने तो जरा बगल में रात के गांव में वहीं बिछाया और वहीं बूथ कमेटी बनाने शुरू कर दी। 30 साल पहली बात बता रहा हूं, जब साधन नहीं थे, लेकिन एक जोश रहता था कार्यकर्ताओं में कि हाँ हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, ये हमारे लिए फख्र की बात है। ये एक सोच थी कार्यकर्ता है। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज वो सोच मर चुकी। आज वो सोच नहीं है, ये सिर्फ औपचारिकता कर रहे हो आप लोग। ये बस फोल्डर भर दो, फोल्डर में नाम भर दो, जिला अध्यक्ष जी आ गए, फोल्डर में नाम भर देंगे और फोल्डर ऊपर कोऑर्डिनेटर को चला जाए। हमारी ड्यूटी और हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। पिछले चुनाव में फोल्डर बना, मैं मोदी नगर से, मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दिया तो मैं मोदी नगर चुनाव लड़ रहा था। तुम्हारे गांव का था कल छीने का, पता नहीं किसका नाम लिख रखा, अब हम उसे ढूंढते फिरे तो नहीं। बड़ी मुश्किल में ढूंढ ढांड के निकाला, पता लगा कि वो तो रिक्शा चलाने गया। क्या है भाई, ये पार्टी का काम हो रहा है। तो ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वास्तव में सेक्टर के पदाधिकारी हो और अम्बेडकर के अनुयायी हो, बाबा साहब को मानने वाले हो, तो बहन जी के हाथ अगर मजबूत दिल से करना चाहते हो तो तैयारी 27 की करो, 27 की तैयारी करो। और 27 की तैयारी बूथ वर्कर और सेक्टर पदाधिकारियों के बूते होगी, ना जिला अध्यक्ष के बूते होगी, ना किसी विधायक के बूते होगी, ना किसी कोऑर्डिनेटर के बूते होगी। अगर जमीन पे हमारा कार्यकर्ता मजबूत है तो हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे कोऑर्डिनेटर मजबूत है और ज्यादा से ज्यादा आप विधायक और MP जीता कर लाओ। और अगर खाली नाम की मीटिंग है तो भाई वो तो हमने 1 घंटे में पूरी कर दी। भाई अगर हमें फॉर्मेलिटी करनी हो तो हम पूरी कर चुके। ईमानदारी की बात यह है जो अध्यक्ष जी ने आज आपको जिम्मेदारी दी है इस मुरादनगर विधानसभा की,
मैं सेक्टर पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे लेके चलो, मैं चलने को तैयार हूं। आपके लिए बूथ पे मीटिंग करने को तैयार हूं, बूथ के एक कार्यकर्ता से मिलने को तैयार हूं। आप बुलाओ मुझे, तो पार्टी का काम चलता। अभी चल रहा के भाईचारा भाईचारा भाईचारा, अरे कैसे बनाओगे भाई भाईचारा? तुम तो भाईचारा भाईचारा गा रहे हो, सामने वाला भाईचारा तुमसे बनाना चाहता नहीं। अरे आज हमारी देखिए, अगर हम कमजोर है तो हमें अपनी कमजोरी पे भी निगाह डालनी पड़ेगी। कहीं अगर हमारे अंदर कमी है तो हमें उस कमी पे भी निगाह डालनी पड़ेगी और उस कमी को दूर करने के उपाय भी देखने पड़ेंगे। आज हम बैकवर्ड में जा रहे हैं कि भाईचारा बनाएंगे और बैकवर्ड हमें मानने को ही तैयार नहीं। आज हमारे हालात में बैकवर्ड समाज में हमें आज बैठाने को कोई तैयार नहीं है, मुस्लिम समाज में हमें कोई बिठाने को तैयार नहीं है। वे गिने चुने 4 लोग आपने फोल्डर में लिख रखे, वही आपके पास है और नहीं है कुछ। यही सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर वास्तव में दिल से भाईचारा बनाना चाहते हो तो मुझे इतनी उम्मीद है, आप सब लोगों पर पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी तो भाईचारा बन के रहेगा, हकीकत करेगा। और अगर आपने मेहनत ना करी, आप भी निष्क्रिय हो गए तो भाईचारा कहां से बनेगा? देखो भाई, भाईचारा बनाना है और पार्टी को वजूद में लाना है तो मेहनत करनी। मैं बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा हूं ये कहने में कि आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता कमजोर है। अगर पार्टी कमजोर है तो कार्यकर्ता मजबूत नहीं हो सकता। अगर अपने आपे को मजबूत करना है तो बहन कुमारी मायावती के हाथों को तो मजबूत करना पड़ेगा मेरे भाई। बहन जी के हाथों को तो मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम मजबूत होंगे। इससे पहले मजबूत होने वाले नहीं है, चाहे आप कितने धनवान क्यों ना हो, कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो। तो अध्यक्ष जी, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, जिला अध्यक्ष से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है हमारी पार्टी में। विधानसभा अध्यक्ष को 24 घंटे काम करना चाहिए, भागना चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा, मैं अध्यक्ष जी अपनी बात बताता हूं। मेरे से ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत लड़ते, उनको मैं टारगेट पे रखता हूं। अभी पीछे मंदिर में मेरे खिलाफ मीटिंग करी उन्होंने, पंचायत कर, उसमें जिन्हें काम से महाराज जी आ गए और कोई मुझे गुंडा बता रहा, कोई बदमाश बता रहा, कोई मेरे घर में पंचायत करने की कह रहा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक भी पदाधिकारी ने आकर ये नहीं पूछा कि विधायक जी तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अकेले लड़ना पड़ रहा है भाजपा से और बहुजन समाज पार्टी में होने की कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे। मैं आज ये कह सकता हूं, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं मानता हूं सरकार है, लेकिन मेरी पार्टी के लोग तो कम से कम मेरे साथ खड़े हो। मेरी जायज बात पे तो खड़े हो, नाजायज पे बिल्कुल मेरा साथ मत दो। अगर राजनीति बीच पे कोई पार्टी मेरा शोषण कर रही है, क्या आप मेरे साथ खड़े होकर उस शोषण का जवाब नहीं दे सकते? ये कमी है। लेकिन मैं अपने मुरादनगर में ज्यादा जिले को जानता नहीं हो, लेकिन अपने मुरादनगर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आप भी सुन ले, और सेक्टर के जितने भी मेरे अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए वे भी सुन ले। पार्टी जिला अध्यक्ष या कोऑर्डिनेटर तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन ये बात चौधरी मुरादनगर और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो मेरे किसी भी पदाधिकारी को सता दिया। भले ही सरकार हमारी है या ना है, लेकिन मुरादनगर में सरकार हमारी है और हमारी नहीं। खुल के, बिल्कुल खुल के सेक्टर कमेटी बनाइए और भाईचारा जहां मेरी जरूरत पड़े मैं तैयार हूं। और जिला अध्यक्ष जी आपको यह आश्वास
करना चाहता हूँ और बिल्कुल आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुरादनगर विधानसभा की कमेटी आपको ओरिजिनल और मेहनती बना के देगी। पार्टी पे या बहन जी पे बात नहीं करूंगा तो लंबी हो जाएगी, भाषण लंबा हो जाएगा, कई घंटे का हो जाएगा, क्योंकि कई घंटे तुमने वैसे भी बातचीत करनी। तो बस मैं हाथ जोड़ कर यही कहना चाहता हूँ, अगर 27 में रिजल्ट लेना चाहते हो तो देखो भाइयों आलकच हो, तुम्हारे बगैर हम भी अधूरे हैं और बहन जी भी अधूरे, पार्टी भी अधूरी, आपके बगैर कुछ नहीं है। जब तक हमारा बूथ का कार्यकर्ता और सेक्टर का कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा भाइयों, तो हम पे भी नहीं खड़ा हो जाएगा, हम भी बैठे रहेंगे। तो इसलिए अध्यक्ष जी लगाओ अपनी टीम को और अपनी टीम में मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा। बिल्कुल अपनी विधानसभा की कमेटी जो बिल्कुल एक नंबर बननी चाहिए, जहां जरूरत हो मुझे फोन मार दो, उस गांव में मैं खड़ा मिलूंगा आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करूं कि मेरे जितने भी सेक्टर के पदाधिकारी हैं ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से फोल्डर बनाएंगे और इन सब कार्यकर्ताओं की जो भी जरूरत है भाई या जो भी सिफारिश है वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने कार्यकर्ता को झुकने दो। इसलिए ईमानदारी से कमेटी बनाओ और रिजल्ट देखना तुम्हारे हाथ में। मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मुरादनगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। चलो तो सही। इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। विधायक साहब ने एक बात कही है अभी कि जब मेरे पे आपत्ति आई तो बसपा के लोगों ने साथ नहीं दिया, ये बात सच है। तो इसी कड़ी में जब ये मामला चल रहा अभी जो जहाँ वो त्यागी वाला हुआ, तो मैं इधर से बुलेट लेकर जा रहा जी, तो मेहमदपुर से रोहित त्यागी हमारे कुछ साथी बाहर पे आए हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष के उनके पट्टा बनाकर सम्मानित करते हैं। अब सभी साथी एक बार गेट के बाहर खड़े होंगे, फोटो खिंचवाएंगे सामने।